जनरल आसिफ नवाज दो पुश्तों से हमारा ख़ानदानी तल्लुक़ था, मगर जब उन्होंने ऑपरेशन किया बग़ैर नवाज शरीफ की इजाज़त के कराची में, इजाज़त उनको थी सिंध में डकॉइट्स के खिलाफ ऑपरेशन, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया MQM के खिलाफ। हमने कराची में ऑपरेशन नहीं किया बल्कि फौज ने किया था और हम उसके शदीद खिलाफ थे। ये चौधरी निसार को क्या हो गया है, ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? और आज के प्रोग्राम में आप सुन सकेंगे चौधरी निसार और मुस्लिम लीग नून ने क्या कराची में ऑपरेशन नहीं किया था, क्या वजूहात थी और क्या हुआ है। आइए इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और आज के प्रोग्राम में जो चौधरी निसार के एतराफ हैं और उसके पीछे देखेंगे कि हुआ क्या है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर ये कि बोलने के लिए जबान दी है। इसीलिए मैं बोलता हूं, हमारे प्रोग्राम का नाम इसीलिए है मैं बोलता हूं। मैं हूं अनीस मंसूरी और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। गुज़िश्ता दिनों चौधरी निसार ने अपनी मर्जी और मंशा का इंटरव्यू दिया। अपनी और मर्जी और मंशा का इंटरव्यू देने का मतलब यह है कि चौधरी निसार साहब चाहते यह हैं कि वो सियासत में एक बार फिर कदम भरें और कदम उठाएं और वो दोबारा से आए। चौधरी निसार का हमेशा से खासा रहा है कि वो जब इसके दो खासे बड़े हम रहे। चौधरी निसार का पहला खासा यह रहा है कि वो जब कभी भी मुस्लिम लीग नून पर मुश्किल वक्त आता है तो वो साइडलाइन होकर बैठ जाते हैं। जब परवेज मुशर्रफ का मामला था तो उस वक्त जब परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में जब इक़्तिदार पर कब्जा किया तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून पर एक कड़ा वक्त आया और कहा जाता है कि चौधरी निसार साहब उस वक्त दबक कर बैठ गए। तमाम लोग गिरफ्तार हो गए लेकिन चौधरी निसार गिरफ्तार नहीं हुए। लोगों का ख्याल यह कि क्योंकि चौधरी निसार का ताल्लुक पिंडी से है और उनके तमाम रिश्तेदार फौज में बड़े ओहदों पर फाइज है तो इसलिए शायद वो बच गए। लेकिन नवाज शरीफ साहब को इस हवाले से शदीद इख्तलाफात थे और जो बाद में बातें भी आई कि कुलसुम नवाज ने बाद में चौधरी निसार और नवाज शरीफ के दरमियान मामलात को हैंडल किया। अब जब दूसरी बार इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो एक बार फिर चौधरी निसार साहब पीछे हट गए और खास तौर पर 2017 से वो मुस्लिम लीग नून से किनारा कश हो गए, खासतौर पर 2017 से। अब कहा यह जाता है और मुस्लिम लीग नून खासतौर पर उन पर यह इल्जाम लगाती है कि मुश्किल वक्त में पीछे हट जाते हैं और जब हमने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और हमने खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट को के साथ जब हमने टक्कर ली तो उस वक्त चौधरी निसार साहब साइड में हो गए। एक बार फिर चौधरी निसार ने एंट्री दी है और चौधरी निसार की एंट्री जो उन्होंने सलीम साफी साहब को इंटरव्यू दिया है वो बड़ा चुन चुन कर इंटरव्यू दिया है और उन्होंने सिर्फ वो कहने की कोशिश की जो वो चाहते थे। वो सिर्फ ये बताना चाहते थे कि मैं सियासत में आना चाहता हूं। उनकी नजर में आजकल जो सबसे बड़ा सियासतदान है वो आसिफ अली जरदारी है और उनकी नजर में जो सबसे अच्छी सियासत कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और साथ साथ वो ये कहते हैं कि मेरे इमरान खान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं किसी वक्त भी PTI में जा सकता हूं या नहीं जा सकता। बहरहाल उस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और प्रोग्राम में जो अहम नुकात है उस पर बात करते हैं। सबसे अहम नुकता जो मेरे काम के लिए था और वो ये था कि खास तौर पर मैं ये बात समझना चाहता था कि चौधरी निसार साहब ने अपने इस प्रोग्राम के अंदर यह एतराफ किया कि 1992 का ऑपरेशन वो और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन आसिफ नवाज साहब जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको सिंध में ऑपरेशन का कहा गया था और वो कराची में घुस गए। अब जब वो कराची में घुस गए, कराची के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ और कराची के अंदर जब क्लैशेस शुरू हुए, फायरिंग और ये वो फलाना जब टकराव शुरू हुआ तो उस वक्त सारा का सारा मलबा नवाज शरीफ साहब पर डाल दिया गया और नवाज शरीफ साहब ने इस मामले को संभालने की कोशिश की और उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि देखिए कराची का ऑपरेशन हमने किया है। लेकिन बाद में 1992 के बाद जब वो उनका इख्तिदार चला गया और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आई तो मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे और लंदन में उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात की थी और इस बात का बरमला एतराफ किया था कि जो कराची के अंदर ऑपरेशन हुआ वो हमने नहीं किया। लेकिन बहरहाल 1996 के बाद जब उनकी हुकूमत दोबारा आती है 1997 के अंदर तो एक बार फिर कराची के अंदर ऑपरेशन शुरू होता है और इस बार जब दोबारा ऑपरेशन शुरू होता है तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये ऑपरेशन दोबारा से वो कहते हैं कि हमने शुरू नहीं किया, लेकिन बहरहाल ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जो बड़े अहम नुकात यह है कि नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में ऐसे बहुत सारे इक़दाम होते गए जिसका वो हो जाते थे और बाद में वो उसको उनके ऊपर लेना पड़ता था कि जनाब हमने किया है। बिल्कुल उसी तरीके से जो 2013 सितंबर में जो सिलसिला शुरू हुआ और कराची के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ और जिसका खास मकसद अल्ताफ हुसैन साहब को एलिमिनेट करने का, यानी जो है वो -1 फार्मूला था, उस पर काफी हद तक कामयाबी हुई। मुस्लिम लीग नून ने और नवाज शरीफ साहब इस बात का क्रेडिट आज तक नहीं लेना चाहते और वो ये समझते हैं कि उन्होंने ये ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन चौधरी निसार साहब ने बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है, जरा देखिए।
पोजीशन करने की बात की है, जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को बदतरीन इल्जामात, झूठे इल्जामात, बिलाजवाज इल्जामात लगाए हैं, क्या कोई जी शऊर और मुहिब वतन शहरी ये कर सकता है? हम ये हुकूमत बरतानिया से आइंदा चंद रोज में, इससे पहले हम एक रेफरेंस भेज चुके हैं उनकी तकारीर का, जिसमें उन्होंने धमकियां दी, कत्ल की और दूसरी धमकियां अभी कुछ अरसे पहले हमने भेजा था, मगर वो लोग ही में भेजा, उस पर तहकीकात हो रही है। मगर अब ये एक लीगल ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और आइंदा चंद दिनों में इस पे काम शुरू हो गया है और आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला इसकी जो भी हदूद हरबा होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। चौधरी निसार साहब ने सारे मामलात में, जो मेरी इत्तलात है उस वक्त जो कराची में ऑपरेशन जारी था, चौधरी निसार साहब खुद उसको मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन अब जो 2013 के बाद से 2016 तक और 2016 के बाद से, यानी 22 अगस्त 2016 के बाद से जो ऑपरेशन हुआ, उसमें चौधरी निसार साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन एक बार फिर चौधरी निसार साहब ये तमाम का तमाम मलबा एस्टैब्लिशमेंट और फौज पर डालकर अपने आप को पीछे हटना चाहते हैं। उनका ख्याल यह है कि शायद वो ये सारे मामलात से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप 2013 से लेकर 2017 तक की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को उठा के देखिए तो चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला थे और चौधरी निसार साहब हर बात का क्रेडिट ले रहे थे कि जनाब हमने ऑपरेशन किया, देखिए हमने ऑपरेशन किया, देखिए हमने ऑपरेशन किया, देखिए हमने ऑपरेशन किया। तो अब क्या वो इससे बाला हो सकेंगे? जो चंद अहम नुकात और चंद अहम सवालात ये हैं कि कराची की सियासत में और सिंध की सियासत के अंदर जो -1 फार्मूला था और जिस तरीके से तकसीम का फार्मूला था, उस पे हुकूमत हो या चाहे कोई और इदारे हो या किसी ने भी इसको मामलात को किया, वो तमाम लोग इसमें कामयाब नजर आते हैं। और जो -1 फार्मूला जितनी बेहतरी के साथ सिंध के अंदर अप्लाई हुआ, वो पंजाब के अंदर और नवाज शरीफ साहब के ऊपर अप्लाई नहीं हो सका। नवाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून में भी -1 फार्मूला था, लेकिन अब वो -1 फार्मूला -2 फार्मूला करना पड़ जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ के बाद उनकी जगह जो है वो अब मरियम नवाज साहिबा ने ले ली है। मरियम नवाज साहिबा की सियासत से इस वक्त बहुत सारे लोग मुत्तफिक नहीं है, लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी कि अगर इस वक्त कोई अपोजिशन की कोई ताकतवर आवाज अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो बिलाशुबा वो मरियम नवाज साहिबा है। इस वक्त अगर इस बात को देखा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरीके से मफाहमत और मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब मफाहमत और मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं, उसके बनिस्बत जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो -1 का फार्मूला था कि जनाब नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया जाएगा तो तमाम मामला सही हो जाएंगे, शहबाज शरीफ आ जाएंगे, लेकिन उसकी जगह पर मरियम नवाज ने लेकर अब इसको -2 फार्मूला कर दिया है। तो अब ये इतना आसान नहीं रहा। लेकिन सिंध की सियासत के अंदर -2 नहीं हो सका है। सिंध के अंदर सिर्फ -1 यानी अल्ताफ हुसैन साहब थे जिनको माइनस करना था, और उसके बाद कोई ऑल्टरनेट के तौर पर मौजूद नहीं था कि जिसको -2 किया जा सके। अब हर जो बहरहाल मैं जो बात करना चाहता हूं और जिस नुक्ते पर आना चाहता हूं, आइंदा दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे सामने आने वाले जो अपने हाथ साफ करने वाले हैं। जिस तरीके से सबसे बड़ा हाथ था चौधरी निसार साहब, वो वजीर दाखिला थे, और वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम कराची में ऑपरेशन के उस तरीके से हिमायती नहीं थे, कुछ लोग आ गए उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से अब एक नया वक्त आने वाला है कि जिसमें बहुत सारे लोग ये कहने वाले हैं कि ये जो -1 का फार्मूला सिंध के अंदर और खासतौर पर एमक्यूएम पर इंप्लीमेंट हुआ है उसमें हम नहीं थे, वो मलबा कहीं और डालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मलबा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त के बिलाल अकबर साहब आज भी ये क्रेडिट लेते हैं कि जनाब कराची के अंदर अमन-ओ-अमान उन्होंने कायम किया, कराची के अंदर सियासत के अंदर -1 फार्मूला उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया। बहरहाल इसमें जजेस का क्या किरदार है, जो लाहौर हाईकोर्ट के जिन जजेस ने फैसला दिया था, अब ये जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं उनकी सियासत में आगे बहुत सारे मामला होने वाले, उस क्रेडिट पर अब बहुत सारे सवालात उठने वाले हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि कराची ऑपरेशन के हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालात उठने वाले हैं और उन सवालात के जवाब बहुत सारे लोगों को देने पड़ेंगे। अब आइंदा दिनों में यह बहस दोबारा से छिड़ने वाली है कि -1 फार्मूले किसके जहन में आए थे और ये -1 फार्मूले कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इस पर आइंदा दिनों में बहुत से सवालात उठेंगे। चौधरी निसार साहब जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे लोग इस बारे में सवालात उठाना शुरू करेंगे। ये मैं आपको अंदर की एक और खबर दे दूं और उसके बाद बात को हम आगे बढ़ें। चौधरी निसार साहब के सियासत में आने के बाद से मुस्लिम लीग नून की सियासत में और तेजी आ जाएगी, शहबाज शरीफ पर उठने वाले सवालात और ज्यादा तेज हो जाएंगे। कराची के अंदर जो कुछ भी आइंदा गुज़िश्ता दिनों के अंदर कंटोनमेंट इलेक्शन के अंदर हुआ, वहां ये बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो गई कि जो लोग ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते थे कि कराची के वोट को आपस में तकसीम कर आपस में लड़वाया जा सके, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PSP एक दूसरे के दस्त व गिरेमा है,
और आइंदा दिनों में भी एक दूसरे के दस्तों गिरेबान रहेंगे। आगे आगे होगा क्या, देखते रहिएगा। अनीस मंसूरी को आज के लिए दीजिए इजाजत। आज की खबर का पूरा मतन यह है कि जनाबे वाला अब इस बात का क्रेडिट लेने और देने का वक्त आ गया है कि कराची में ऑपरेशन किसने किया था, ये -1 फार्मूला किसके जहन में था। आइंदा दिनों में इस हवाले से बहुत सारे सवालात होंगे। इसी प्रोग्राम में मुझे एक और बात करनी थी कि बहुत सारे सहाफी इस वक्त कराची के हवाले से बात करने से क्यों कतरा रहे हैं। इस पर मेरा अगला ब्लॉग देखिएगा। अनीस मंसूरी को जरूर दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।